हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम यूपी टेट पेपर 2 में आए हुए मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम इस पेपर की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स 27:64 देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज। क्यूब का वॉल्यूम हमको पता होता है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स का ही रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट क्यूब का मान लिया A1 है और दूसरी क्यूब का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो A2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, कितना है 27:64। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों क्यूब्स की साइड निकाल लेंगे। तो A1 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड यहाँ से A1 जो है 27 3 का क्यूब होता है, तो A1 बराबर 3 निकल आएगा। ठीक है, और A2 यहाँ से देखेंगे तो A2 क्यूब इज इक्वल टू 64, ये हो जाता है आपका 4 का क्यूब, और यहाँ से A2 बराबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a1 स्क्वायर रेशियो 6a2 स्क्वायर। रेशियो में कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर रेशियो a2 स्क्वायर, और a1 है 3 का स्क्वायर और a2 है 4 का स्क्वायर। इट मीन्स 9:16। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो हो जाता है 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते ही हैं कि x इज इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होगी और y इज इक्वल टू 1 लाइन कौन सी होगी। ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो x एक्सिस पर यहाँ 0, ये 1, 2 इस तरह से मार्किंग होती है। इसी तरह से y एक्सिस पे भी 1 और 2 एंड सो ऑन, ये प्लस एक्सिस होती हैं और इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लाइन खींचनी है। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है, ये। ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो कि y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और इसी तरह से y इज इक्वल टू 1, तो ये एक लाइन स्ट्रेट मिलती है हमको जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the arithmetic and geometric means of two positive numbers are 5 and 3 then the numbers are। तो हम यहाँ पर दो नंबर्स मान लेते हैं। मान लीजिए a एंड b, ये वो दो नंबर्स हैं जिनके अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स की बात की गई है। तो अर्थमेटिक मीन जो है a और b का वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। यहाँ से हम निकाल लेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर्स का वो होता है √AB, और √AB गिवन है हमें 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 9। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 9/B। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम 2 पुट कर देते हैं। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो a की जगह हमें क्या लगाना है, 9/b, तो 9/b प्लस b इक्वल्स टू 10। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10b। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ b। सो b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे। इसके रूट्स हो जाएंगे -9b माइनस 1b, इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया है, तो ये हो जाएगा b कॉमन ले लेंगे, b माइनस 9
-1 कॉमन लेंगे तो b - 9 0। सो b - 9 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाता है b - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b इक्वल्स टू 9 निकल आएगा और b इक्वल्स टू 1 निकल आएगा। हम कोई एक रूट लेते हैं, ठीक है। तो b इक्वल्स टू अगर 9 ले लेंगे आप, तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। सो a इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर 9 पुट कर दें तो 10 यहाँ पर और a इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ठीक है। तो a 1 और b 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेटरल एरिया, ठीक है। तो रेडियस जो होती है स्फीयर की वो r होती है और उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 50% का। 50% का मतलब होता है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो 50/100 और ये 1/2, ठीक है। तो अगर पहले मान लीजिए r है, पहले रेडियस r है, तो अब कितनी हो जाती है r प्लस r/2, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3r/2। लेटरल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया बोलते हैं स्फीयर का, तो वो होता है आपका 4πr², ठीक है। तो पहले तो 4πr² है, ठीक है। और जो यानी कि प्रीवियस सरफेस एरिया इस तरह से है और जो न्यू सरफेस एरिया जब न्यू रेडियस को रखेंगे तो मिलेगा हमें न्यू सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 4π और r की जगह हम रखेंगे 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4π 9r²/4। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट इन्होंने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो हम पहले इंक्रीज निकाल लेंगे सरफेस एरिया में, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 4π 9r²/4 माइनस 4πr²। 4π कॉमन ले लेंगे, r² भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचता है हमारे पास 9/4 माइनस 1। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 4πr², एलसीएम हो जाएगा 4, 9 - 4 और ये बचेगा आपके पास 4πr², 5/4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें। तो परसेंटेज इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज सरफेस एरिया में इंक्रीज 4πr², 5/4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल सरफेस एरिया इंटू 100। इससे ये कट जाएगा, ये होगा 5/4 इंटू 100 25 और ये आ जाएगा 25 5 सा 125%, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 125% का इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2z देन वैल्यू ऑफ x/x माइनस जेड प्लस z/y माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2z हमको गिवन है और यहाँ हम इसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2z को लिख सकते हैं z प्लस जेड। एक z को हम इधर ले आएंगे तो x माइनस जेड हो जाएगा और y को उधर ले जाएंगे तो z माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। अब हम इस वाले को लेते हैं तो x/x माइनस जेड ऐसे ही रहने देंगे, z/y माइनस जेड, y माइनस जेड की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x माइनस जेड। इसे सॉल्व करने पर x/x माइनस जेड माइनस z/x माइनस जेड हो जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा और ऊपर भी x माइनस जेड बचेगा, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सर्कुलर ट्रैक का 4/5 पार्ट कोई व्यक्ति m मिनट्स में कंप्लीट करता है और वो उसी रेट से चले तो पूछा गया है कि वो पूरा सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेगा, ठीक है। तो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है
तो फ्रैक्शन में हमने पढ़ाई है कि होल को हम 1 मान के चलते हैं, तो इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को हम होल मान के चल रहे हैं और होल का मतलब होगा कि हम इसे 1 फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 1/1 या 1 से। अब इसका 4/5 पार्ट जो है वो m मिनट्स में कवर करता है और टोटल पूछा गया है कि कितने में कवर करेगा। इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, या हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो 4/5 पार्ट जो है कवर्ड इन कितने मिनट्स में, m मिनट्स में, ठीक है। और 1 यानी होल पार्ट कितने में कवर हो जाएगा, सो m/4/5, m/4 इंटू 5, और ये हो जाएगा 5m/4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि एक ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी 2 साइड्स कैसी हैं, इक्वल होंगी, ठीक है। और गिवन है कि ये ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो 90 है, वो एंगल है B, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90, तो एंगल B जो है वो 90 गिवन है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इसमें पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस जो है वो क्या हो जाएगा, AB, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CB या BC, ठीक है। और ये आइसोस्केल है, तो ये भी पता है कि AB बराबर CB। अब यहाँ पर हम पाइथागोरन थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरन थ्योरम कहते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, और AB और CB बराबर हैं, तो हम यहाँ रख देंगे AB स्क्वायर और CB की जगह भी AB ही रख देंगे, और ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिलेंडर, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन is having same base and same height। ये सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर जो है, इन तीनों के सेम बेस है और सेम हाइट है। सेम बेस होने का मतलब है कि इनकी जो सर्कमफेरेंस है सभी के बेसिस की वो इक्वल होगी, और सर्कमफेरेंस इक्वल होने की वजह से इनका रेडियस भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इन सब के आर भी सेम है और इन सब की हाइट भी सेम है, और इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो हेमिस्फीयर में ये सेंटर है, और सेंटर से जो सर्कमफेरेंस होती है वहाँ की डिस्टेंस होती है रेडियस। तो ये भी सर्कमफेरेंस है और यहाँ से यहाँ भी ये सर्कमफेरेंस है, तो ये भी जो है वो रेडियस है, और ये ही जो है वो हाइट भी है। इसका मतलब क्या हो जाता है, H इक्वल्स टू R, ठीक है। तो ये भी हमें पता लग गया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R स्क्वायर, और कोन का होता है पाई R L, वेयर L इज इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो इस सब का हम यूज करेंगे। इनके रेशियो ले लेते हैं, तो 2 पाई RH रेशियो 2 पाई R स्क्वायर रेशियो पाई R L। जो चीज़ कॉमन होती है रेशियो में वो हट जाती है, तो पाई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो 2RH 2R स्क्वायर और RL, R भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी हटा देते हैं। तो 2H रेशियो 2R रेशियो L। अब यहाँ पर H इक्वल्स टू R है, तो यहाँ पर हम R ही लिख लेंगे, तो 2R रेशियो 2R, और L की जगह हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और H की जगह हम R पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2R रेशियो H की जगह R पुट करेंगे तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2R रेशियो 2R, और ये हो जाएगा 2R स्क्वायर, 2R रेशियो 2R, यहाँ से हो जाएगा √2, और R स्क्वायर से R बाहर निकल जाएगा, R कॉमन है वो हट जाएगा, और यहाँ से √2 भी कॉमन हो जाएगा, तो हम ये हमारा रेशियो हो जाएगा √2 रेशियो √2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF दे रखा है 2 इक्वेशंस का, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनका HCF है x-3।
तो इन्होंने वैल्यू पूछी है पी और क्यू की। अगर ये इनका एचसीएफ है, इसका मतलब ये इनका फैक्टर है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू हमें पता लगेगा 3। ठीक है, और x इक्वल्स टू 3 हम दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिलेगा x की जगह 3 पुट करने पर 3 का स्क्वायर प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, हो जाएगा 9 प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 5x स्क्वायर, तो 5x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3p इंटू 3 माइनस 15q इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 9p माइनस 15q। यहाँ से कॉमन आ सकता है क्या? 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो 5 3 जा 15 माइनस 3p माइनस 5q इक्वल्स टू 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन इसको भी हम इसके नीचे लिख लेंगे, 9 प्लस 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखें तो इन दोनों को ऐड करने पर ये 3p और 3p कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 3p है, तो इसे हम काट देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 और इस तरफ बचेगा 6q, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 6q इज इक्वल्स टू 24, q इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो q इज इक्वल्स टू आ जाता है आपका 4। क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ 9 प्लस 3p माइनस क्यू था। ठीक है, तो क्यू के जगह हम 4 लगा देते, 9 माइनस 4 प्लस 3p और ये हो जाएगा 5 प्लस 3p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू माइनस 5 और p इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 3। तो ये आ गया p और q आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos 90 प्लस और sin 90 प्लस 180 माइनस थीटा इस तरह के फॉर्मूलाज का यूज़ करना होगा। तो पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो cos 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45। ठीक है, sin 210 को लिख सकते हैं sin 180 प्लस 30 डिग्री एंड cos 150 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30 डिग्री। फिर हम लिखेंगे sin 270 को लिख सकते हैं sin 180 प्लस 90 और cos 315 को लिख सकते हैं cos 360 माइनस 45। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा एंड cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा। इसका हम यूज़ करेंगे, तो cos 90 प्लस थीटा हमने देखा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 30 अपॉन यहाँ माइनस साइन 90 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका cos 45, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो एक माइनस से ये माइनस कट जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है माइनस 1/2 और cos 30 होता है माइनस √3/2 अपॉन साइन 91 और cos 45 1/√2। सो 1/√2 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस
√3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% गेन इज 450 देन कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे। तो लॉस और गेन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस होता है आपका CP माइनस SP, ठीक है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100 करके लॉस परसेंट, ठीक है। इसी तरह से गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये भी दे रखा है 15% है और ये भी 15% ही है, ठीक है। तो 15% को हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 करें तो ये आता है आपका 3/20। तो यहाँ से लॉस परसेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 15/100 कर दिया तो वो हो जाएगा 3/20, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 20 CP माइनस 20 SP इज इक्वल्स टू 3 CP। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 17 CP इज इक्वल्स टू 20 SP, या 17 CP माइनस 20 SP इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से गेन परसेंट को लेंगे तो SP माइनस CP अपॉन CP इक्वल्स टू 3/20। और यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 SP माइनस 20 CP इज इक्वल्स टू 3 CP। 20 SP और माइनस 23 CP इज इक्वल्स टू 0। यह माइनस कॉमन करके इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 CP माइनस 20 SP इक्वल्स टू 0। ये तो रहा गेन और ये रहा आपका लॉस, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे, गेन में से लॉस को माइनस करेंगे तो हमको दिया हुआ है कि गेन में से लॉस को माइनस करने पर इनका डिफरेंस 450 आता है, ठीक है। तो 23 CP माइनस 20 SP माइनस ऑफ 17 CP और माइनस ऑफ 20 SP इज इक्वल्स टू 450। 23 CP माइनस 17 CP और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 450। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 CP इज इक्वल्स टू 450 एंड देन CP इज इक्वल्स टू 450/6। यहाँ हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। CP इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। अब यहाँ पर ये CP आया है, इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो CP इज इक्वल्स टू कितना है? 20 है और ये 1 CP है तो हमें 20 CP का निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो आपका गेन और लॉस है ये 20 CP पर है, ठीक है। तो 20 CP का कितना हो जाएगा? 1 CP का इतना और 20 का कितना हो जाएगा? 75 इंटू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।